और अब खबरें तफसील से। हंदवाड़ा पुलिस ने रेशीपुरा क्राल गुंड में इलाके में जिस्म फरोशी का धंधा करने वालों का पर्दाफाश किया। पुलिस ने एक जोड़ा समेत 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ओहदेदार ने बताया कि रेशीपुरा क्राला गुंड में एक फर्द के घर से गैर अखलाकी सरगर्मियां जारी थीं। पुलिस ओहदेदार ने मजीद कहा कि 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें घर का मालिक और उसकी बीवी, एक सेक्स वर्कर और 2 गाहक शामिल हैं। इसके अलावा 47,800 रुपए भी बरामद हुए। पुलिस ओहदेदार ने कहा कि मामले की तहकीकात जारी है। नगर और जम्मू के बाद अब हंदवाड़ा क्रालगुंड में जिनसी स्कैंडल का पर्दाफाश। हंदवाड़ा पुलिस ने जिनसी स्कैंडल का पर्दाफाश किया है और इस सिलसिले में अभी तक 5 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जिनमें 2 खवातीन, माल के मकान और 3 अफराद भी शामिल हैं। कुल मिलाकर 5 अफराद शामिल हैं। इससे पहले श्रीनगर और जम्मू में 2 जिनसी स्कैंडल यानी कि 2 सेक्स रैकेट का जो पर्दाफाश हुआ है और इस सिलसिले में आज हंदवाड़ा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए क्रालगुंड हंदवाड़ा के क्रालगुंड ऋषिगुंड में क्रालगुंड ऋषिपुरा में यानी कि एक सेक्स स्कैंडल का पर्दाफाश किया है, जिसमें अभी तक 5 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और पुलिस ने छापामार कार्रवाई शुरू की है। बताया जाता है कि एक बड़ा स्कैंडल है। इसकी जानिब से एक प्रेस नोट आया है जिसमें यह कहा गया है कि 5 अफराद जो है अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें मकान मालिक और उसकी बीवी और एक और खातून जो है वो भी उसमें शामिल है और 3 लोग जो बारामूला से ताल्लुक रखते हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। यानी कि पुलिस को एक मुसद्दका इत्तला मिली थी कि इस इलाके में एक जिनसी स्कैंडल का जो है जिनसी स्कैंडल चल रहा है और जिस सिलसिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करके आज इस स्कैंडल का पर्दाफाश किया है। यानी कि कश्मीर से अब तीसरा स्कैंडल सामने आ रहा है। इससे पहले श्रीनगर के बाद जम्मू और अब हंदवाड़ा क्रालगुंड ऋषिपुरा में इस तरह का स्कैंडल जो है वो सामने आ चुका है और लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की बड़े पैमाने पर सताइश की, क्योंकि इस तरह के जिनसी स्कैंडल जिससे माशरा तबाह हो जाता है, माशरा तबाह हो रहा है और इस सिलसिले की जो है पुलिस की सताइश की जा रही है। तो लोग यही मुतालबा करें कि जो और लोग भी इसमें मुलविस होंगे उन्हें भी फौरी तौर गिरफ्तार किया जाए, ताकि इस तरह की कार्रवाई मुस्तकबिल में हमें देखने को नहीं मिल पाएगी। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर जो है पुलिस ने FIR दर्ज किया है और बड़े पैमाने पर जो है इस सिलसिले में कार्रवाई जारी है, तहकीकात शुरू की गई है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्का है, क्योंकि जब भी कोई जिनसी स्कैंडल सामने आ जाता है तो उसकी तार जो है वो दूर दूर तक फैली होती है। तो इस सिलसिले में लगता है कि आने वाले वक्त में मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्का हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने जो प्रेस नोट यहाँ पर दिया है उस सिलसिले में साफ कहा गया है कि जिनसी स्कैंडल 5 अफराद गिरफ्तार, माल की मकान समेत 2 खवातीन, यानी कि बड़े पैमाने पर जो है इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई है। तो उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जहां जहां इस तरह की कार्रवाइयां होती है उन पे पुलिस की कड़ी निगाह रहेगी। नेटवर्क 18 के लिए यही। और आइए मज़ीद जानकारी के लिए बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे शब्बीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगातार जम्मू कश्मीर से ये तीसरा मामला सेक्स रैकेट का सामने आया। शब्बीर, तीसरा मामला है ये सामने आया है, सेक्स रैकेट बड़ी ही एक तरह से मतलब पुलिस की गाइडलाइन है, पुलिस की सख्ती है, सर्च हो रहे हैं, 2 मामले वाकयात सामने आए हैं, उसके बावजूद ये तीसरा मामला है। आज आप क्या अपडेट दे रहे हैं, इस मामले में क्या कुछ हुआ है अभी? देखिए जिलानी, ये कश्मीर में तीसरा मामला है और सबसे बड़ी परेशानी है जिसको लेके लोग शौक में हैं कि 2 मामले, नौगाम वाला और ये जो मामला जिला कुपवाड़ा में हुआ है, ये दोनों मामले घर से, ये एक तरह की जिनको हम आम जबान में चकला कहते हैं, वहां से चलाए जा रहे थे, जो पुलिस का अभी तक जो जानकारी है। नौगाम वाला और कुपवाड़ा वाला जो बागी मेहताब में हुआ था वो एक किराए के घर में, यानी तीनों बस्तियों में और घरों में चलाए जा रहे थे। ये सबसे बड़ी परेशानी है। आमतौर पे हम सुनते हैं बाहर की रियासतों में भी इस तरह के मामले पेश आते हैं, लेकिन यहाँ लोग शौक में हैं क्योंकि बस्तियों में और इस तरह के मामले पहले यहाँ पे सामने नहीं आए थे। चल रहे थे, नहीं चल रहे थे, इसका पता तो नहीं है लोगों को, लेकिन सामने नहीं आ रहे थे और लोग शौक में है। 3 तरह की चीजें जिलानी, जो समाजी माहिरीन है, जो माहिर समाजियात हैं, वो कहते हैं कि हुआ ये समाजी ताना बाना बिखर रहा है। सोशल कंट्रोल्स होते थे पहले ज़माने में कि मोहल्ले में आपकी नज़र है, आप एक दूसरे के साथ इतने कनेक्टेड हैं कि कोई भी अगर ऐसी चीज़ सामने आ जाए तो एकदम पूरे मोहल्ले को खबर रहती थी। जो ये शख्स इस तरह की चीज़ें करना चाहता था या उसका एक एहतमाल रहता था,
वो भी नहीं कर पाता था, क्योंकि पूरे समाज का एक प्रेशर रहता था, और दूसरा जो आम आसपास लोग हैं उनका भी प्रेशर रहता था जी। बागी मेहताब में हमने देखा जो आसपास लोग थे उनको बिल्कुल कोई खबर नहीं थी। मतलब ये कि आपका समाज इस तरह, जो कश्मीरी समाज एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड थे, जो जम्मू कश्मीर में लोग एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड, आपके यहाँ सब्जी क्या बनी थी ये तक एक दूसरे को खबर थी। बिल्कुल अर्बनाइजेशन हुई, और ये जो आज का जो मामला हुआ ये तो गांव है बाकायदा, तो आपको एक दूसरे की खबर नहीं है। और जब तक इतने बड़े कांड सामने आ जाते हैं तो एक तरह से समाजी ताना बाना बिखर रहा है। दूसरी चीज ये कि पैसे के लालच में लोग क्या कर सकते हैं, तो आपके जो सोशल नॉर्म्स थे, जो इखलाकी दर्जे थे, वो भी कहीं कहीं बिखर रहे हैं, और आपको एक शख्स इस हद तक जा सकता है कि वो जिस्म फरोशी के धंधे में जा सकता है। और कई बार ये लोग बात कर रहे हैं कि मजबूर लोग हैं या मजबूर ऐसी ख़वातीन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसी मजबूरी यहाँ नहीं हुई कि लोग जिस्म फरोशी पे आ जाएं, और ये समाज में कहीं भी काबिल कबूल नहीं है, कानून में काबिल कबूल नहीं है, समाज में काबिल कबूल नहीं है। तो जिलानी एक तरीके से ये पूरी सोसाइटी के लिए पुलिस जहां कार्रवाई कर रही है इसकी सराहना लोग कर रहे हैं, इससे काफी खुश हैं, लेकिन पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा मसला है कि आखिर समाज में ये ऐसी तब्दीलियां क्यों कर रोनमा हो रही हैं। जिलानी भी शबीर, आपने जो समाजी ताने बाने की बात की, पुलिस से कहीं ज्यादा अब सोसाइटी की एक जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सोसाइटी के बीच हो रहा है और रेसिडेंशियल एरिया में ये सारी चीजें हो रही है। जब तक सोसाइटी इस पर नजर नहीं रखेगी तो कानून जो है कुछ नहीं कर सकता। कानून के साथ आप समाज को भी जुड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, पुलिस ने जैसा कि आपने जिक्र किया बागी मेहताब का, उसके बाद गाइडलाइंस जारी हुई थी कि आप किराए पर अगर किसी को मकान दे रहे हैं तो उसकी तफसीलात भी दें। अब एक एक करके सारे मामले सामने आ रहे हैं, तो इसके बावजूद भी मामला हल नहीं हुआ। पुलिस को अब क्या कुछ और सख्तियां बरतनी पड़ेगी इस तरह के रेसिडेंशियल एरिया में जब ऐसी चीजें सामने आती हैं? तो देखिए जिलानी, आपने दो बातें की, एक ये कि आम लोगों को इसमें खड़ा होना पड़ेगा। बागी मेहताब में हमने देखा कि जो बात की थी, जो पुलिस तक खबर पहुंचाई थी, यानी या पुलिस को शिकायत की थी, वो आम शख्स था, लेकिन ये भी बात सामने वहां पे आई कि बाकी लोगों को, उस गली के लोगों को बिल्कुल खबर नहीं थी कि यहाँ पे क्या हो रहा था, और वो मकान किराए का था, वो किराए पे लिया था एक शख्स ने 25 दिन के लिए, मतलब 25 दिन उस मामले को हुए थे जब से उसने किराए पे लिया था। लेकिन ये जो नौगाम वाला मामला हुआ और ये अभी ये जो हंदवाड़ा वाला मामला हुआ है, इसमें बाकायदा अपने घरों, इन पर इल्जाम है कि वो अपने घरों से इस तरह की कार्रवाइयां करते थे। दो शख्स वहां भी, जो घर के मालिक और उसकी मालकिन, और नौगाम में भी ऐसा ही मामला सामने आया। पुलिस ने कार्रवाई की, और जो बाकायदा अभी जो किराए पर लोग घर ले रहे हैं या दे रहे हैं उनकी बाकायदा तहकीकात हो रही है, उनका फॉर्म भरा जा रहा है, वो एक कार्रवाई है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि हमें एक समाज के तौर पे, कश्मीरी समाज एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड था, बिल्कुल वो, और जो समाजी कंट्रोल्स थे मोहल्ले में, बच्चा कहाँ जा रहा है उस पर नजर नहीं है। आपकी बच्ची अगर कहीं जा रही है बगैर किसी काम के, तो उस पर नजर रखनी भी, ये काम कौन कर रहा है। जो हमारे समाजी कंट्रोल्स थे पहले, वो अब आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं, और दूसरा ये कमजोर होते जा रहे हैं। और दूसरा ये कि जो आप मोहल्ले में रहते हैं, आप किसी इलाके में रहते हैं, लोगों को एक दूसरे की खबर नहीं, ये पहले ऐसा समाज नहीं था। जराइम पेशा लोग हर जगह होते हैं और हर समाज में होते हैं, लेकिन एक समाजी जो कंट्रोल होता है वो बिखर गया है। और जिस तरह की अर्बनाइजेशन हो रही है, इसके नतीजे में काफी चीजें, काफी जो इक़दार थे हमारे, जो सोशल नॉर्म्स थे, वो बदल रहे हैं। और जो चीजें पहले एक तरीके से एक समाज में खराब या बहुत ज्यादा घिनौनी समझी जाती थी, वो कहीं ना कहीं अब समाज में घुसती जा रही है और जगह बनाती जा रही है। और ये परेशानी है, और साथ मिलके जो भी गवर्नमेंट इदारे हैं, पुलिस है या बाकी इदारे हैं, और पूरे समाज को अभी से अगर इस पे कदगन नहीं लगी तो आगे फिर ये एक ऐसा मामला हो जाएगा कि जिस तरह हमने देखा, ड्रग एडिक्शन का मामला इतना फैल गया कि अब कहीं ना कहीं काबू से बाहर हो रहा है। इसी तरह ये जिस्म फरोशी है या बाकी जो इवल्स हैं वो फैलते जा रहे हैं, और बहुत मुश्किल सूरत हाल। बिल्कुल, इस पर कदगन लगाने, इस पर रोक लगाने के लिए अब समाज को आगे आने की जरूरत है, क्योंकि समाज के बीच ये सब कुछ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर इस जानकारी के लिए। तो लगातार मामले जम्मू कश्मीर में, जैसा कि शब्बीर ने बताया कि 3 मामले अब कश्मीर में